हेलो दोस्तों, और आप लोगों के सामने फिर एक नया वीडियो लेकर आ गए हैं जो कि जस्ट मैग्नेटिक इलेक्ट्रिकल का माहौल गर्मा गर्मी चल रहा है। उसमें गर्मा गर्मी में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अगर आपको वीडियो मेरी अच्छी लग रही हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्त साथ शेयर कीजिए और मन लगा कर पढ़े, क्योंकि आप जब मन लगा कर पढ़ोगे ना तो आपको पढ़ने में भी आनंद आएगा, इंटरेस्ट है, समझ गए। तो चीज़ और है जो मैं बता रहा हूँ उसको नोट्स बनाते चलिए और अच्छे से पढ़ते चलिए, क्योंकि ये मेहनत से हर चीज़ मिलता है, आसानी से मिलने वाला नहीं। अरे हम लोग चलते हैं और देखते हैं क्या होता है, भगवान ने क्या भेजा है, इंसान क्या करना चाहता है। ठीक, अब हम लोग चलते हैं मैग्नेटिक इंटेंसिटी। मैग्नेटिक इंटेंसिटी बोले तो क्या होता है? मैग्नेटिक इंटेंसिटी की बात करें, मैग्नेटिक इंटेंसिटी बोले तो होता क्या है? देखो सीधा सीधा फार्मूला होता है इसका H अपान F अपान। इसका मतलब क्या है? किसी चुंबकीय क्षेत्र में किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखने वाले ध्रुव पर, किसी काम चुंबकीय क्षेत्र में रखे ध्रुव पर लगने वाले फोर्स को ही हम लोग क्या कहते हैं? मैग्नेटिक इंटेंसिटी। इसका मात्रक भी न्यूटन प्रति मीटर है। किसी एकांक चुंबकीय क्षेत्र में रखे ध्रुव पर लगने वाले बल के अनुपात को हम लोग क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक इंटेंसिटी। बस फार्मूला से बोल देना, बहुत ज़्यादा नहीं। किसी एकांक चुंबकीय क्षेत्र में रखे ध्रुव पर लगने वाले बल के अनुपात को ही लोग क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक इंटेंसिटी। किसी एकांक चुंबकीय क्षेत्र में रखे ध्रुव पर लगने वाले बल को, एकांक चुंबकीय क्षेत्र में रखा है, क्या है? ध्रुव। अब इसका फार्मूला तो हो गया, हम फार्मूला से हमने ड्राइव कर लिया थ्योरी को। एक तरीका होता है अपना अपना, थ्योरी लोग कैसा पढ़ाते हो अपना तरीका, मैं कैसे पढ़ाऊँ अपना तरीका। अब यह बराबर हम क्या जानते हैं? 4 पाई और क्या होता है? m1 इंटू m2 अपान r²। अगर हम m1 इक्वल टू m2 इक्वल टू m रखते हैं तो क्या हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन m² अपान r² हो जाएगा। अब इसकी वैल्यू हम इसमें रख देते हैं, क्वेश्चन 1 इसको मान लेते हैं। ये भी आपका फार्मूला ही हो गया, ये भी आपका फार्मूला याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। मैग्नेटिक इंटेंसिटी है तो यहाँ म्यू रखेंगे, मैग्नेट है तो यहाँ म्यू रखेंगे, समझ गए। म्यू और एप्सिलॉन में बहुत लोगों को दिक्कत होती है, नोट डाउन कर लीजिए। म्यू और एप्सिलॉन में बहुत लोगों को दिक्कत होती है, नोट डाउन कर लीजिए। तो ये भी फार्मूला कहीं कहीं आ जाता है, ठीक। ये भी फार्मूला कहीं ना कहीं आ ही जाएगा।
नोट डाउन कर लिए होंगे। देखो मैग्नेट में म्यू परमिबिलिटी आती, परमिटिविटी नहीं आती, परमिबिलिटी आती है। और इलेक्ट्रिकल की बात होगी तो परमिटिविटी है। नोट डाउन कर लिए होंगे। अब इस वैल्यू को हम किस में रखते हैं, यहाँ रखते, जैसे बगल में है, देखो ये ऊपर ही नोट डाउन कर लेंगे। तब क्या रखते हैं, एफ पान क्यू में रख, एफ पान एम में रख देते हैं। हम लोग क्या जानते हैं, एफ पान एम, इसी में एफ की वैल्यू यहाँ रख देते हैं, एफ की वैल्यू इसी में इक्वेशन 1 रख देते हैं। तो क्या हो जाएगा, 1/4 पाई म्यू एम स्क्वायर एम आर स्क्वायर। एम से एम कैंसिल हो गया, क्या बचा, 1/4 पाई म्यू एम पान आर स्क्वायर, ये बचा। अब हम लोग क्या करें, ये फार्मूला ही हो गया, ये फार्मूला हो गया। अभी क्या हो रहा है, नीचे का नोट डाउन कर लेंगे आप लोग। अगर एफ अपान एम अपान म्यू 4 पाई आर स्क्वायर, एरिया हो गया एम स्क्वायर म्यू पान ए किसके इक्वल हो गया, बी की, किसके इक्वल हो गया, बी की, बी अपान एच है, एच है, वही हम सोच रहे हैं, गलती का हो रहा है, एच है आपका, एच, ये फार्मूला ट्राई। अब बी बराबर म्यू एच, चाहे बी बराबर म्यू एच कर लो। अब बी बराबर फाई ए को भी आ जाएगा कुछ देर में, नोट डाउन कर लीजिए। तो आपको पता लग जाएगा कि क्या हो रहा है। डाउन हो गया होगा, डाउन कर लिए होंगे। अब इसी में हम लोग क्या चलेंगे, इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी, क्या चलेंगे, इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी, ठीक। तो इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी की बात करें, मैग्नेट में तो एच आ गया, इलेक्ट्रिकल में ये आएगा एफ पान, बस न्यूटन पर कूलम या वोल्ट पर मीटर, ये यूनिट होती है, याद रखिएगा। न्यूटन पर कूलम या वोल्ट पर मीटर दोनों यूनिट होती है, कभी कभी पूछ लेते तो बस वही है, कुछ नहीं। किसी एकांक चुंबकीय क्षेत्र, किसी एकांक विद्युत क्षेत्र में रखे आवेश पर लगने वाले बल के अनुपात को ही हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक। देखो कितना आराम से बोल दिए। कोई एकांक, मान लीजिए कोई एकांक विद्युत क्षेत्र है, मान लीजिए एकांक विद्युत क्षेत्र है, ठीक। इसमें क्या रखा है, आवेश, इस पर लगने वाले फोर्स, किसी एकांक विद्युत क्षेत्र में रखे आवेश पर लगने वाले फोर्स के अनुपात को ही, बस किसी
एकांक, वहाँ विद्युत क्षेत्र, वहाँ चुंबकीय क्षेत्र था, यहाँ विद्युत क्षेत्र में रखे आवेश पर लगने वाले बल के अनुपात को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। कहते हैं समझ गए। अब F बराबर हम क्या जानते हैं, इलेक्ट्रिक का है तो एप्सिलॉन Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, F इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन, तो Q1 इंटू Q2 ये बराबर अगर हम कर दें Q1 इक्वल टू Q2 इक्वल टू Q, तो क्या हो जाएगा, Q स्क्वायर हो जाएगा, R स्क्वायर हो जाएगा। ये भी फार्मूला हो गया है। अब इसकी वैल्यू इसमें रखते हैं, ये इक्वल टू कितना हो गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन। अब इसकी वैल्यू हमने यहाँ रख दिया है, तो Q स्क्वायर अपान Q इंटू R स्क्वायर कट गया, ये इक्वल टू क्या हो गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q अपान R स्क्वायर। ये भी फार्मूला हो गया, नोट डाउन कर लीजिए। अब क्या हो गया, पहले इतना नोट डाउन कर लीजिए, तब आगे चलते हैं। समझ रहे होगे कि क्या चल रहा है। मैग्नेट इलेक्ट्रिकल का बहुत कंफ्यूजन रहता है लोगों को, तो कंफ्यूजन नहीं होना है। इलेक्ट्रिकल हो तो मैग्नेट के बारे में जानो, इलेक्ट्रिकल लक्ष्य के बारे में। नोट डाउन कर लूँगा, पर वाला हम डिलीट कर देते हैं थोड़ा। अब हम इसको हम इतना लिख सकते हैं, अगर इतना है तो हम इसको इतना लिख सकते हैं, Q अपान R स्क्वायर 4 पाई R स्क्वायर, तो ये हो जाएगा R स्क्वायर अपान ए, तो D के इक्वल हो जाएगा, D इक्वल टू क्या हो जाएगा, D अपान अच्छा तो हो गया ना, तो यहाँ क्या पूछा था, एप्सिलॉन, वही तो कर रहे थे एप्सिलॉन। लीजिए मैग्नेट इंटेंसिटी को हम लोग मैग्नेट इंटेंसिटी को तो हम लोग S से डिनोट करते हैं, इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी को E से डिनोट करते हैं। याद रखिए, कभी कभी पूछ सकता है, तो या इसको हम लिख सकते हैं क्या, D इक्वल टू E एप्सिलॉन। E क्या है, इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी, H क्या है, मैग्नेटिक इंटेंसिटी। समझ रहे होंगे। अब हम लोग चलते हैं, नोट डाउन कर लीजिए। समझ गए कैसे फार्मूला आ रहा है, फार्मूला को कैसे ड्राइव करना है, कैसे आना चाहिए, समझ गए, वो से दिमाग लगाना, तो कुछ नहीं, वो क्या तत्व है। तो मैग्नेटिक इंटेंसिटी को S से, इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी को E से, बस इतना तो, थोड़ा कंफ्यूजन नहीं पालना है। अगर मैग्नेट इंटेंसिटी आएगा तो उसको S से डिनोट करते हैं, इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी आएगा तो उसे E से डिनोट करते हैं, बस इतना दिमाग में रखना। मैग्नेट इलेक्ट्रिकल का कॉन्सेप्ट वही है। अगर मैग्नेट में है तो उसमें फ्लक्स की बात होती है, ध्रुव की बात होती है, इलेक्ट्रिकल की बात हो। अगर इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी है तो उसमें क्यू की बात होती है, बस इतना ही सेम सा डिफरेंस है, बहुत कुछ ज़्यादा डिफरेंस
नहीं। अब मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, फ्लक्स डेंसिटी ये क्या है? मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी V = m/a। इसका मतलब क्या है? किसी एकांक चुंबकीय क्षेत्र के किसी एकांक चुंबकीय क्षेत्र पर, किसी एकांक चुंबकीय क्षेत्र, देखिए अब कैसे बोलना है, मैं कुछ मैं अपने दिमाग से बोलना है। किसी एकांक चुंबकीय क्षेत्र के एकांक क्षेत्रफल पर रखे ध्रुव को, अनुपात को हम लोग सीधा बोल सकते हैं, इसको हम ये भी बोल सकते हैं। किसी एकांक चुंबकीय क्षेत्र, किसी चुंबकीय क्षेत्र के, ऐसे बोलो, किसी चुंबकीय क्षेत्र के एकांक क्षेत्रफल पर रखे ध्रुव के अनुपात को बोलो सीधा सी बात। किसी चुंबकीय क्षेत्र के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले ध्रुव के अनुपात को ही किसी चुंबकीय क्षेत्रफल पर लगने वाले ध्रुव के अनुपात को या इसको ऐसा बोल सकते थे, किसी एकांक चुंबकीय क्षेत्रफल पर लगने वाले ध्रुव, किसी चुंबकीय क्षेत्रफल लगने वाले ध्रुव के अनुपात को बस क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी बोलते हैं। तो मैं लिखा दे रहा हूँ, ठीक। इसका मात्रक क्या हो गया? वेबर पर मीटर स्क्वायर। कभी कभी ये पूछ लेता है। अब सीधा सी बात, किसी एकांक चुंबकीय क्षेत्रफल पर लगने वाले ध्रुव के अनुपात को, अब ये तो हो गया। अब हम लोग क्या चलते हैं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी। इसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं? D से। तो D = क्या होगा? वहाँ m था तो यहाँ Q अपान A हो जाएगा। मतलब किसी विद्युत क्षेत्र के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले आवेश के अनुपात को ही बस वही। इसका मात्रक हो जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। बस वही इसका फार्मूला वही हो जाएगा, बहुत ज़्यादा है नहीं। याद लिखना चाहते हैं, किसी विद्युत क्षेत्र के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले आवेश के अनुपात को, आवेश के अनुपात
इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी कहते हैं। समझिए क्या चीज है, क्या करना है। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी वही इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी, बस अंतर वो मैग्नेट का है तो इसलिए बी से उसे डिनोट करते हैं, इलेक्ट्रिक का है तो। हाँ, इसका मात्रक एक चीज और होता है, इसको मत बोलते हैं टेस्ला। क्या बोलते हैं? टेस्ला। टेस्ला क्या बोलते हैं? टेस्ला। देखो मैग्नेट में मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी को हम लोग बी से डिनोट करते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी को डी से। बस थोड़ा सा याद करना है कि मैग्नेट में होता है तो किस से डिनोट करते हैं, इलेक्ट्रिक में होता है तो किस से डिनोट करते हैं। वो चीज़ आपको याद रखनी है कि मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी क्या होता है, आपको भूलना नहीं है। समझ गया? नोट डाउन कर लियो। देखो फार्मूले से हम लोग डिफिनेशन को लिख दे रहे हैं, फार्मूले से डिफिनेशन को लिखना सीखो। फार्मूले से हम लोग डिफिनेशन को कैसे लिख सकते हैं? भाई फार्मूला अपने से कोई बना के नहीं आता, और बढ़िया लिख सकते हो। या इसे लिख सकते, किसी विद्युत क्षेत्र के कारण क्षेत्रफल पर लगने वाले एकांक आवेश के अनुपात को इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी कहते हैं। यहाँ लिखा है किसी विद्युत चुंबकीय क्षेत्रफल लगने वाले ध्रुव के अनुपात को ही। समझ गए? तो अपना अपना तरीका है, अपना अपना तरीका होता है। अब देखो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स, लाइन ऑफ फोर्स इसको क्या बोलते हैं? चुंबकीय बल रेखाएं। बल रेखाएं। तो चुंबकीय बल रेखाएं क्या होते हैं? देखो हम बताते हैं, यहाँ बनाते हैं। दो ही रखेंगे। तो चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती हैं? नॉर्थ से निकलकर साउथ की ओर जाती है। चुंबकीय बल रेखाएं नॉर्थ से निकलकर साउथ की ओर जाती है, और चुंबकीय बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती। दूसरी बात, या थोड़ा सा और बड़ा बना दें, कैसे कौन साइंस थोड़ा बड़ा है, समझिएगा थोड़ा। थोड़ा हम समझाना क्या चाह रहे हैं समझना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन यही सकता है। और बना दें,
इसका मतलब क्या है? चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती हैं? नॉर्थ से निकलकर साउथ की ओर जाती हैं। पहली बात, चुंबकीय बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती। चुंबकीय बल रेखाएं लचकदार डोरी के समान होती है। और यहाँ क्या है, और चुंबकीय बल रेखाएं की किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा मैग्नेटिक इंटेंसिटी की प्रदर्शित दिशा को प्रदर्शित करते हैं, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की दिशा को प्रदर्शित करती है। समझ गए? तो चुंबकीय बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती। चुंबकीय बल रेखाएं नॉर्थ से होकर साउथ की ओर जाती है। चुंबकीय बल रेखाएं लचकदार डोरी के समान होती है। चुंबकीय बल रेखाएं कि किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा मैग्नेटिक इंटेंसिटी की को दर्शाती है। और दूसरी बात, चुंबकीय बल रेखाएं चुंबक के अंदर साउथ से नॉर्थ की ओर जाती है। एक चीज, एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये भी सब पूछा हुआ है, ये भी पूछ सकता है कि चुंबक के अंदर जो हमारे चुंबकीय बल रेखा है साउथ से नॉर्थ की ओर जाती है। ये चीज याद रखिएगा। चुंबक के अंदर बात करें, चुंबक के अंदर तो साउथ से नॉर्थ की ओर जाती है। ये चीज याद रखिएगा। कैसे कभी कभी लोग कंफ्यूज जाता है, बोलेगा चुंबकीय बल रेखाएं चुंबक के अंदर किस करता, आप लोग बोले नॉर्थ नहीं, चुंबक के अंदर साउथ से नॉर्थ की ओर और चुंबक के बाहर नॉर्थ से साउथ। मैग्नेट के अंदर साउथ से नॉर्थ की ओर। फिगर बना लीजिए। अब आगे चलते हैं। नंबर 1, चुंबकीय बल रेखा। चुंबकीय बल रेखा है, ये इसमें लिखेंगे नॉर्थ से निकलकर साउथ की ओर जाती है। बी, चुंबकीय बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती। कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती। सी, किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा लचकदार डोरी के समान होती है। डोरी के समान होती है। स्पर्श रेखा लचकदार डोरी के लिए यहाँ सारा ध्यान है। जो स्पर्श रेखा है वो मैग्नेटिक इंटेंसिटी की दिशा को प्रदर्शित करेगा। डी, चुंबक के अंदर बल रेखाएं, कौन सी बल रेखा? चुंबकीय बल रेखा है। चुंबक के अंदर साउथ से नॉर्थ की ओर जाती है। साउथ से नॉर्थ की ओर जाती है।
फिर चुंबकीय बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती। लचक तार डोरी के समान होती है। तो आपका बेसिक कॉन्सेप्ट अगर पूरा है तो आप लोग इलेक्ट्रिकल का युद्ध लड़ सकते हो, क्योंकि आपका बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है। अगर आप लोग उससे के साथ नहीं लड़ पाओगे तो किसी के साथ नहीं लड़ सकते। बेस को तो जानना बहुत जरूरी है। बेस को अगर आप लोग नहीं जाने तो कुछ नहीं जान पाओगे। और इसके बाद विद्युत बल रेखा है, समझ गए। मैग्नेट चुंबक का बहुत बड़ा इश्यू है। मैग्नेट इसका बहुत बड़ा इश्यू है। समझ गए। अब हम लोग इसी में लिख देते हैं इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। इलेक्ट्रिक इसको बोलते हैं विद्युत बल रेखाएं। नोट डाउन कर लियोगे, और नोट डाउन कर लियोगे तो हम लोग इसको थोड़ा मिटाते हैं। अरे यार डिलीट, चलो कोई बात नहीं, सब चीज वही था, लिख देते काम खत्म हो जाता। अब विद्युत बल रेखा है, सीधा बनाना चाहते तो बना लो 1 मिनट में। बस यही है, विद्युत बल रेखाएं पॉजिटिव से निकलकर निगेटिव की ओर जाती है। एक चीज याद रखिएगा, सब चीज वही है। और इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, डायरेक्शन ऑफ किसकी दिशा, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की दिशा। बस वही है कि विद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को काटते नहीं। विद्युत बल रेखाएं लचकदार डोरी के समान होती है। विद्युत बल रेखा किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की दिशा प्रदर्शित करती है। विद्युत बल रेखाएं पॉजिटिव से निकलकर नेगेटिव की ओर जाती है। ये चीज याद रखिएगा, समझ गए होंगे। एक प्लस माइनस बना लीजिएगा। जैसे चुंबकीय बल रेखाएं वैसे विद्युत बल रेखाएं, बस चुंबक और विद्युत का अंतर है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। सारी चीज वही है, सब चीज वही है। नोट डाउन कर लिए होंगे, बस इसको हम लोग लिख देते हैं। तो इसमें स्टार करके लिखते हैं विद्युत बल रेखाएं नंबर 1 कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती। पॉजिटिव से निकलकर पॉजिटिव से निकलकर कहाँ जाती है, पॉजिटिव से निकलकर निगेटिव की ओर जाती है।
और जाती है। सी किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा को प्रदर्शित करेगा। डी क्या होता है? लचकदार डोरी के समान होती है। लचकदार डोरी के समान होती है। और ई पॉजिटिव से निकलकर निगेटिव की ओर जाती है। और विद्युत के मतलब विद्युत चुंबक के अंदर निगेटिव से पॉजिटिव की ओर जाती है। चुंबक के अंदर नेगेटिव से निकलकर पॉजिटिव की ओर जाती है। समझ गए? सारे लोग आपको बहुत कंफ्यूजन जो पैदा हुआ होगा जीवन में, जो बहुत पैदा हुआ हो गया, लोग पढ़े होंगे तो कंफ्यूजन में होंगे, वो आज कंफ्यूजन खत्म हो गई होगी। वो सारा कंफ्यूजन आज मैंने दूर कर दिया और आप लोग मन लगा के पढ़े, अच्छे से पढ़े, ये मेरी शुभकामनाएं है। और नोट्स बनाते चलिए, कब कंपटीशन बहुत तगड़ा है। सो थैंक्स।